जय जिनेंद्र साहब। मैं आज आपको नवकार की महिमा और लेके चल रहा हूं पाकिस्तान रावलपिंडी। विभाजन का समय 1947 और चारों ओर उस समय दंगे चल रहे थे और अपना जैन समाज वहां रावलपिंडी में बड़ा समृद्ध समाज था और एक भावड़काना करके एरिया था, यानी पूरे जैनी वहां सेंट्रलाइज थे और उसको वो लोग बोलते थे डॉलर एरिया, यानी पैसे वालों का एरिया। और जब दंगे शुरू हुए उस समय जैन समाज ने अपने जितने भी साधु संत थे उनको कोई किसी तरह से, किसी ने कैसे भेजा। कुछ संत बाई फ्लाइट भी आए थे उस समय, पर एक फूलचंद जी महाराज साहब थे, बाल योगी स्थानकवासी संप्रदाय के। उन्होंने बोला कि जब तक एक भी श्रावक यहाँ है मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। और वो भावल खाना में थे। उन्होंने क्या किया, सब लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने बोला कि महामंत्र नवकार है ना, उससे बड़ा सुरक्षा कवच कुछ नहीं है, आप कोई चिंता मत कीजिए। और उनका कॉन्फिडेंस देख के जितने भी श्रावक थे ना वो स्ट्रांग हो गए। और फिर उन्होंने बोला कि भावड़ खाने के पूरे सब दरवाजे आप बंद करवा दो, और सब दरवाजे बंद कर दिए गए। और उसके बाद उन दरवाजों के बाद पूरा अखंड जाप चालू हुआ नवकार मंत्र का। और नकार का ऐसा अखंड जाप कि पूरे के पूरे सब परिवार उसमें लग गए। और इधर साहब वो भीड़ आ रही है, हजारों की भीड़ जब जब हमला करने आती थी, एक बार नहीं, दो बार नहीं साहब, वो जो देखने वाले वो कहते बोले 7 से 10 बार उसके ऊपर हमला हुआ। और जिधर भी हमला होता था उस समय वो 30-30 फीट लंबी आग की लपटें देखते थे भावड़ खाने के बाद। तो वो भीड़ डर जाती थी कि ये क्या हो रहा है, यानी भीड़ कोई उसके ऊपर हमला भी नहीं कर पाई। और जितने भी जैनी थे ना उसमें सब सुरक्षित रहे। वो उसका एक ही कारण था साहब, नवकार मंत्र और अपने बड़े महाराज साहब जो बाल योगी थे, फूलचंद जी महाराज साहब। और इनकी ये कहानी मुझे आभा श्री जी, अभी मैं नासिक गया था स्थानकवासी समुदाय, उन्होंने इतनी प्यारी कहानी सुनाई। तो अपने में कैसे कैसे संत हुए और वो कैसे संत, उन्होंने नवकार की महिमा से हम लोग कैसे बचे। तो साहब आप जहां भी बैठे हैं ना, नवकार का जाप कीजिए, इससे बड़ा महामंत्र कोई नहीं है। धन्यवाद।